Good morning, students. This video is made for each semester students having any streams, whether it is from commerce, arts, science, any stream. कोई स्कूल का बच्चा हो उसके लिए भी ये वीडियो है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर शीट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इवन स्टूडेंट्स भी इतना इग्नोर करते हैं कुछ चीज़ों को, और जब वो पेपर लिखते हैं तब बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो सही लिखा था पर आंसर नहीं, मेरे को उतने मार्क्स नहीं मिले। बहुत सारी वजह होती है इन चीज़ों की, पर इनमें से एक कॉमन जो रीज़न है कि आपने जैसा लिखा है या फिर आप जैसा सोचते हैं कि मेरे मार्क्स आने चाहिए वैसे मार्क्स नहीं आते हैं, तो उसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है जो मैं यहाँ पे आज डिस्कस कर रही हूँ, एंड दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर शीट। आप किस तरह से अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर को क्वेश्चन को टैकल करते हैं, किस तरह से आप उसको लिखते हैं, किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं आंसर्स को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट थिंग, सो प्लीज़ बी केयरफुल। जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, पढ़ते हैं और लिखना शुरू करते हैं तो देयर आर सर्टेन बेसिक थिंग्स जो आपको नोट डाउन करनी है। मैं वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो होती है, सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि लेट्स राइट डाउन फर्स्ट एमसीक्यू। चलो एमसीक्यू पहले लिख देते। ये अभी हाल ही का नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है, 70 मार्क्स का है, जो बीकॉम सेम 1 एमकॉम सेम 1 का भी 70 का आने वाला है, 2.5 घंटे का पेपर, 2.5 आवर्स, राइट। तो ये मेरे पास लेटेस्ट पेपर है। तो यहाँ पर ये रहे एमसीक्यू। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि लेट्स राइट डाउन फर्स्ट एमसीक्यू, एंड दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, क्योंकि एमसीक्यू नहीं छूटने चाहिए। अगर आपने पढ़ाई की है और आपको लगता है कि मैं अच्छे एमसीक्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन यू मस्ट गो फॉर एमसीक्यू फर्स्ट। तो सपोज़ आपकी ये आंसर शीट है, यहीं से शुरू होती है, यही पेज से शुरू होती है। जितना मैं जानती हूँ, जितना आप जानते हैं, तो पहले इतना ऊपर लिखा होता है, नीचे से शुरू होती है। तो आप हमेशा ही उसी फर्स्ट पेज से अगर आप एमसीक्यू शुरू करना चाहते, यू कैन स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पेज, नो इश्यू इन दैट। आप यहाँ पे कैसे शुरू करेंगे, हमारा पहला टॉपिक है एमसीक्यू का, तो मैं एमसीक्यू क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको वही समझा रही हूँ। तो क्या लिखा है नंबर 5 ना, तो आप जहाँ से भी एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं तो आप लिखेंगे क्वेश्चन 5, एनी अटेम्प्ट एनी 7 एमसीक्यू आउट ऑफ 12। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू डोंट राइट एमसीक्यू, इस तरह से आप टाइटल भी नहीं दे रहे एमसीक्यू तो भी चलेगा, बट दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 5, या फिर सिर्फ 5 नंबर बड़े हैंड राइटिंग में, आई मीन लिटरली बड़े हैंड राइटिंग है। कितना बड़ा लिखा है मैंने, ये 5 कितना बड़ा लिखा है, उतने बड़े हैंड राइटिंग में आप लिखेंगे क्वेश्चन 5। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सपोज़ आपको किसी ने ये कहा है कि प्रोफेसर जो भी एग्जामिनर है वो सिर्फ 7 ही एमसीक्यू चेक करते हैं या फिर पहले 7 ही करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने 14 के 14 एमसीक्यू लिखे हैं, यहाँ पर हमारे पास 12 एमसीक्यू, आपने 12 एमसीक्यू लिखे, दिस इज़ आवर ड्यूटी टू चेक ऑल 12 एमसीक्यूज़, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू रियर। आई एम नॉट द थर्ड पार्टी, मैं कोई तीसरी पार्टी नहीं हूँ जो सुनी सुनाई हुई बातों पे आपको ये वीडियो समझा रही हूँ। ये सिर्फ आप ये वीडियो बनाने की वजह है कि सारे स्टूडेंट को अवेयर करना, अवेयरनेस अबाउट हाउ टू राइट डाउन योर आंसर इन योर आंसर शीट। तो बेटा आप 12 के 12 एमसीक्यू अगर आपको आते हैं तो आप 12 के 12 लिखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले 7 चेक होगी या कोई भी 7 चेक होगी, नो, हम 12 चेक करते हैं और उसमें से जो भी 7 सही होते हैं हम उसके पूरे मार्क्स 7 इंटू 2 14 मार्क्स आपको देते हैं। ओके, सो ये मिथ है कि सिर्फ पहले 7 या कोई भी 7 चेक होते हैं, नहीं, जितने एमसीक्यू आपने लिखे हैं वो 12 के 12 एमसीक्यू चेक होते हैं, राइट। अब उसमें बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैंने देखा है कि इवन एमकॉम सेमेस्टर 3 का अभी लेटेस्ट की बात करूँ तो आई एम वेरी मच सरप्राइज कि एमकॉम में होने के बावजूद और सेमेस्टर 3 में होने के बावजूद बहुत सारे बच्चे सिर्फ 7 एमसीक्यू लिख कर आए हैं। नहीं, क्यों? अगर आपको 12 एमसीक्यू आते हैं या फिर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे डाउट है, राइट डाउन ऑल 12 एमसीक्यूज। व्हाई यू आर राइटिंग डाउन ओनली 7 एमसीक्यूज? बिल्कुल कोई उसकी, अच्छा हाँ, अगर आपने सबसे लास्ट में एमसीक्यू लिखे हैं एंड यू डोंट हैव अ टाइम और 7 लिखे हैं, दैट इज़ टोटली परफेक्ट, क्योंकि एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन थोड़ी लिखना है जो आपका टाइम जाएगा। नो नीड टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको पूरा एमसीक्यू लिखने की। आप क्या लिखेंगे? अब दूसरी चीज़, सपोज़ आप पहले एमसीक्यू लिख रहे हैं, तो नंबर 1, दिस इज़ फॉर फर्स्ट एमसीक्यू।
आपका सही आंसर है फॉर एन एग्जाम्पल सेबी, तो उसका ऑप्शन कौन सा है? सी, तो आप लिखेंगे सी। इतना भी काफ़ी है, आपको ज़्यादा लिखना है, यू जस्ट राइट डाउन सेबी। नो नीड टू राइट डाउन क्वेश्चन, बट वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन द राइट नंबर। अब जैसे कि ये पहला MCQ, अब आपको 7 ही MCQ लिखना है, ठीक है, तो आपने ये नंबर 5th वाला अटैम्प्ट करना है, तो 1 के बाद आप नंबर लगाएंगे 5th। नेवर एवर राइट डाउन सेकेंड कि आपका सेकेंड नंबर आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, नहीं, जो सही MCQ का नंबर है, यानी कि अगर आप 5th वाला अटैम्प्ट कर रहे हैं फर्स्ट के बाद, तो राइट डाउन 1 5, 5 के बाद अगर आप सीधा 12 वाला अटैम्प्ट कर रहे हैं तो राइट डाउन 12, 12 के बाद आपको लगता है 9 अटैम्प्ट करना है तो राइट डाउन 9। समझ में आया? सो 1 5 12 9, डोंट राइट डाउन 1 2 3 4। फिर कुछ बच्चे तो और ज़्यादा एक्सपर्टाइज दिखाते, 1 2 3 4 5। 1 वाला MCQ फर्स्ट ही है, सेकेंड वाला MCQ उनका 7 नंबर का है, 3 वाला 10 है, 4 वाला 12 है और 5th वाला 2 है। ये दिस इज़ ऑल बुलशिट डियर। आपको क्या करना है, आपको जो भी नंबर MCQ का है आपको वही डालना है। 1 है, आपने 5th वाला लिखा है, फिर आप 12th वाला लिख रहे हैं, फिर आप 7th वाला लिख रहे हैं, राइट डाउन दैट नंबर, और उसके सामने उसका जो भी राइट ऑप्शन है, राइट डाउन दैट ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है, आई डोंट नो, अभी तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, वो लिखिए। और सामने अगर आपको और क्लैरिटी करनी है तो आप उसका सही आंसर लिखिए, सपोज ऑल ऑफ अ वो, जो भी है, समझ में आ रहा है, ये आंसर लिखिए। दिस इज ऑल इनफ, इतना ही काफ़ी है। डू नॉट नीड टू राइट डाउन द होल MCQ क्वेश्चंस, पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उटपटांग नंबर लगाएं, आप जो MCQ का नंबर है वही लगाएं। आप लिखिए 12 के 12 MCQ, इतना लिखने में आपका कितना टाइम जाता है? हो सकता है आपको डाउट आपने 7 लिखे हो और 1-2 उसमें से गलत निकले, और जिसमें आपने बाकी के लिखे उसमें से 1-2 सही निकले। इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ 14 मार्क्स। पूरा आपका पेपर का जो रिजल्ट है वो पूरा बूस्ट कर जाता है इस चीज़ की वजह से, समझ रहे हो? तो MCQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सही तरीके से लिखना हो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई किताब में नहीं लिखा या कोई आपसे कहता है कि सिर्फ 7 MCQ चेक होते हैं, टोटल गलत बात है। 12 MCQ चेक होते हैं, पहले 7 या पहले 5 या पहले 4 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पूरे 12 में से जो भी 7 सही होते हैं उसके पूरे मार्क्स मिलते हैं। MCQ का क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट डाउन द करेक्ट नंबर और उसके सामने करेक्ट ऑप्शन। एक और चीज़, आपने A लिखा, फिर आपको लगता है D भी आएगा तो आप D लिख देते हो, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या सही है? एक ही आंसर लिखिए, कोई भी एक ही आंसर लिखिए। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि C और D दोनों लिख देता हूँ, जो भी सही होगा सर तो दे देंगे या मैम तो दे देंगे मार्क्स। नहीं, इसका कोई मार्क्स नहीं होता है, एक ही आंसर लिखिए, ठीक है। हाँ, आप 5th नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं कि MCQ सबसे लास्ट में था तो पहले क्यों लिखा, लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन 5 लिखिए, नंबर 5 लिखिए, जो भी आपको लिखना है वो करेक्ट बड़े बड़े हैंडराइटिंग में ऊपर लिखिए एंड देन राइट डाउन दी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये MCQ के अंदर मेन ये चीज़ थी कि एक से ज़्यादा आंसर ना लिखिए, सही MCQ लिखिए, नंबर करेक्ट लगाइए, जो MCQ का खुद का नंबर है, अपना खुद का नंबर मत डालिए। दूसरी चीज़, क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम की कमी होती है, 2.5 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स का, तो आप सीधा इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप देर इज़ नो डाउट इन MCQ। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एग्जैक्ट डाउट लिखिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, जो भी होगा, ठीक है। चलिए, हमारा दूसरा जो पॉइंट है अबाउट हाउ टू राइट डाउन आंसर्स और प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर शीट, उसमें सेकेंड नंबर पे मेरे ख्याल से आना चाहिए कि आप जो क्वेश्चंस नंबर देते हैं, जैसे कि ये हैं, ओके, क्वेश्चन 1 उसके ऑप्शन में A और B, क्वेश्चन 2 उसके ऑप्शन में A और B। यानी अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना है तो ये पूरा लिखना है, उसका ऑप्शन नहीं लिखना है। ना ही आपको क्वेश्चन 1 लिखना है, फिर आपको लगता है और में मुझे B आता है तो मैं B लिख देता हूँ। क्यों लिखेंगे आप B 7 मार्क्स का, ये 14 मार्क्स का है, प्रोफेसर चेक दोनों करेगा, लेकिन मार्क्स किसके देगा? इसके। तो बेटर है कि आप इसी को अच्छे से लिखिए, कॉमन सेंस यूज़ करिए अपना बेटा। आपको लगता है कि यार इन दोनों में से मुझे ये आता है और ये भी आता है तो मैं ये लिखता हूँ, फिर मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। नहीं, आप इसी को अच्छे से लिखिए। अगर ये आता है और ये आता है तो ये दोनों लिखिए, फिर इसको मत लिखिए, और के बाद में आप चूज़ करिए।
सपोज़ इस तरह से है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सपोज़ आपका क्वेश्चन 1 है A B, ठीक है, और क्वेश्चन 1 A B, आपको ये आता है और आपको ये आता है, ये थोड़ा बहुत आता है, ये थोड़ा बहुत आता है। तो हमारे स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 A लिखते हैं और क्वेश्चन 1 B लिखते हैं। नहीं मिलेंगे मार्क्स, ये और है। आपको ये चेक होगा, ये चेक होगा, इन दोनों में से जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो मिलेगा, दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा है आपको ये भी थोड़ा सा आता है ना, थोड़ा बहुत, आप इसे लिखिए, तो इन दोनों के मार्क्स टोटल होके एक से तो ज़्यादा हो ही जाएंगे। ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है और ये 7 है। क्वेश्चन 1 A आता है और क्वेश्चन 1 B आता है, और लिखा है बीच में, पर आप इग्नोर कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप ये लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं। तो आपको इन दोनों में से जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, 7 में से सपोज 6 मार्क्स इसके आए और इसके 4 आए, तो आपको 6 मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये आता है और इसके 3 मार्क्स आए हैं, तो 6 और 3 9, ये ज़्यादा हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? डोंट राइट डाउन क्वेश्चन 1 A एंड क्वेश्चन 1 B, और है बीच में, एंड नहीं है, और है। या तो आप ये दोनों का कंबाइंड पेयर लिखिए, या तो आप ये दोनों का कंबाइंड पेयर लिखिए। ये भी बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, और उसमें मैं बताऊँ बच्चे कैसे लिखते हैं। तो सपोज क्वेश्चन 1 A, राइट डाउन इस तरह से लिखो ना, क्वेश्चन 1 A, सपोज ये है क्वेश्चन 1 A, संचालकीय हिसाबी पद्धतीनो अर्थापि तेना कार्यक्षेत्रनी चर्चा करो। मतलब मीनिंग ऑफ नहीं लिखने की ज़रूरत है आपको पूरा, ये मैं इंग्लिश का निकालती हूँ। ये लिखा है गिव द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिस्कस द स्कोप ऑफ इट, और बी लिखा है डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, और ये 14 है और ये 7 है। आइदर राइट डाउन दिस टू और दिस, नॉट दिस एंड दिस, कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप ये दोनों लिख रहे हैं तो क्वेश्चन 1 A इतना ही लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर आप मीनिंग तो लिखेंगे ना, तो मीनिंग इसे इस तरह से बड़ा लिखिए और स्टार्ट करिए। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन 1 A, फिर उसी का B, ये जब ख़त्म होता है तो आप लिखेंगे क्वेश्चन 1 B इस तरह से। फिर ये नहीं कि क्वेश्चन 1 A यहाँ पर, फिर क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन 1 B थोड़ा बहुत आता है तो रुक जाए, वो नहीं लिखना है, ये लिखेंगे क्वेश्चन 2 A। तो बोले मुझे तो ये आता है अच्छे से, तो क्वेश्चन 1 A लिखेंगे और दूसरे पेज पर क्वेश्चन 1 B नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन 2 A। फिर तीसरे पेज पर याद आ गया कि क्वेश्चन 1 B लिखना बाकी है, तो लिखेंगे क्वेश्चन 1 B, और फिर 4th नंबर के पेज पर फिर लिखेंगे क्वेश्चन 2 B। नहीं, ये गलत तरीका है। क्वेश्चन 1 A, क्वेश्चन 1 B, क्वेश्चन 2 A, क्वेश्चन 2 B। अगर आपको क्वेश्चन 1 अच्छे से आता है, आपने लिख दिया, नेक्स्ट पेज पर आपको लिखना है क्वेश्चन 1 B, जो आपको अच्छे से नहीं आता है, देन लीव द पेज, पेज छोड़ दीजिए। अगर आप पेज नहीं छोड़ सकते हैं तो क्या करेंगे, तो आप जो आपको पहले पूरा पैर आता है उसे आप पहले लिखिए, और जो नहीं आता है उसे लास्ट में लिखिए। बेटर क्वेश्चन 1 A आता है, आपने लिख लिया, अच्छे से लिख लिया। क्वेश्चन 1 B आपको नहीं आता, आप 7 मार्क्स का होगा, 2 है इसलिए 7 मार्क्स में आप अंदाजित 4 या 5 पे छोड़ दीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन 2 A स्टार्ट करिए। डोंट राइट क्वेश्चन 1 A, क्वेश्चन 2 B, क्वेश्चन 1 B, क्वेश्चन 2 A, क्वेश्चन 3 A, क्वेश्चन 4 B, नहीं, पैर में लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी आंसर शीट का जो प्रेजेंटेशन है ना, वो अच्छा होगा। जो एग्जामिनर है वो ये सोचेगा कि स्टूडेंट केयर अबाउट हाउ टू राइट डाउन द आंसर, हाउ टू राइट डाउन, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। समझे बच्चों? तो इस तरह से लिखे। तो ये जो नंबरिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चन पेपर को डील करते हैं, है ना। आंसर आना आपकी जंग नहीं जीतते, आप आंसर का लिखना आप जंग नहीं जीतते, आप अच्छे से उसको प्रेजेंट करना इट्स अ वेरी नेसेसरी। डिनर टेबल पर आपने इतनी स्वादिष्ट डिशेस बनाई हैं, लेकिन उसको इतनी बकवास तरीके से दिखाए ना, पूरा तपीला काला है और उसके अंदर भर भर के रख दिए है, तो नो वन रेडी टू ईट दैट। किसी की इच्छा ही नहीं करेगी। उसकी जगह आप उसको सुंदर से बाउल में लेकर आते हैं, डेकोरेट करते हैं, उसके ऊपर धनिया वनिया हरा डाल देते हैं और डिनर टेबल पर अच्छे से सजाते हैं। आपका डिनर टेबल का क्लॉथ है वो एकदम खूबसूरत सा साफ सुथरा है, चेयर अच्छे से रखी हुई है। नाउ द पीपल आर interested to eat your dinner. Same thing, just write down your answers in a way that your professor are very much interested. वो जैसे पेज खोले ना, ओके फाइन, क्वेश्चन 1 A मीनिंग,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिख दिया है उसने, यानी कि क्वेश्चन 1A कौन सा वाला है, तो मैनेजमेंट। ही और शी इज़ नॉट सपोज टू फाइंड आउट क्वेश्चन पेपर है यही वाला है या फिर इसने और वाला लिखा, बिकॉज ही हैज़ नॉट राइट डाउन एनीथिंग, उसने कुछ लिखा ही नहीं है कि ए किसका, 1 का और कौन सा क्वेश्चन है ना। सपोज आपका यही क्वेश्चन 1 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, तो ऊपर टाइटल लगाइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप बड़ा लिखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीनिंग एंड देन स्टार्ट टू राइट डाउन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, इतनी जगह बची हुई है, क्वेश्चन 1 आपका ख़त्म हो गया, यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन 2। वाई? आप जिस आंसर शीट में लिख रहे हो वो आपकी खुद की है, उसको आपको बहुत अच्छे से दिखाना है, तो वाई यू आर राइटिंग डाउन हियर, जस्ट राइट डाउन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट पेज, राइट डाउन क्वेश्चन 2 इन द हेडिंग। आप जो भी आपका क्वेश्चन है उसको नए पेज से ही लिखिए, डोंट राइट डाउन कि यहाँ आधे से लिखेंगे या नीचे से लिखेंगे, और कुछ कुछ तो इतना नीचे से और इतनी छोटी हैंड राइटिंग में 2 लिखेंगे कि ये वाला चेक हो गया, यहाँ शुरू हो गया, ये कहाँ से शुरू किया इसने, देन ही हैज़ टू टर्न द पेज एंड नीचे से देखते हैं अच्छा ये यहाँ लिखा नहीं, और उसमें MCQ अगर इस तरह से लिखो और एक आध MCQ का आंसर चला गया तो आपके 2 मार्क्स चले जाएंगे। सो बेटर राइट डाउन, आप नया क्वेश्चन नए पेज से ही शुरू करें विदाउट मिस्टेकिंग कि भाई मैं आधे से शुरू कर देता हूँ या मैंने तो इतना लिखा है तो इतना पेज तो छूट गया, भले छूट गया, आप नए पेज से लिखिए। ओके, चलिए ये आपका दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। वो क्वेश्चन 1A भी क्वेश्चन 2A भी उसको खास ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं ऐसे जो क्वेश्चन 1A लिखते हैं फिर क्वेश्चन 2B लिखते हैं, वो ना करिए। इट्स वेरी इरिटेटिंग एंड इट्स वेरी बैड इम्प्रेशन गिवन यू आर गिविंग टू योर एग्जामिनर अबाउट योर सेल्फ, राइट। उसके बाद कई बच्चे को मैंने देखा है कि वर्किंग नोट्स के लिए वो क्या छोटी छोटी वर्किंग नोट्स होगी यहाँ करेंगे, जैसे ये पेपर है ना यहाँ कर देंगे, नहीं आप क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिख सकते। आई नो दैट कि कहीं जगह चलता होगा या, बट एक्चुअली द रूल इज़ दैट यू कैन नॉट राइट डाउन एनीथिंग ऑन योर क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट योर सीट नंबर, कुछ नहीं लिख सकते। और क्यों लिखना है, जब आपको वर्किंग नोट्स के आपके प्रोफेसर आपकी इम्प्रेशन अच्छी पड़ती है उसके मार्क्स देते हैं। सपोज़ आपका एक MCQ छोटा सा कैलकुलेशन है, आपने 12 नंबर का MCQ कैलकुलेशन वाला है, आपने कैलकुलेशन कर दी यहाँ पर, ये यहाँ पर ये आया आंसर, आपने यहाँ ये लिखा, क्यों यहाँ कर रहे हैं, ये क्वेश्चन 12A यहाँ क्वेश्चन 12 लिखा, MCQ की छोटी वर्किंग नोट है यही करो और उसका आंसर ये आया 12 के सामने A लिख दो, जगह छोड़ते जाओ थोड़ी थोड़ी, समझे। डोंट राइट एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर, एंड वर्किंग नोट तो खास, वर्किंग नोट आपके आंसर का ही हिस्सा है, आंसर में लिखो। हाँ कैलकुलेशन कुछ ऐसा है कि जो आंसर का हिस्सा नहीं है, तो आप अपनी मेन आंसर शीट है उसमें पीछे रफ वर्क या वर्किंग नोट्स करके यहाँ पे 1 2 3 जो आप जहाँ जो कबाड़ा करना है आप करके यहाँ पर अपनी आंसर शीट के लास्ट पेज पर ऊपर टाइटल दे दीजिए रफ वर्क वर्किंग नोट्स, है ना। चलिए ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना सब लिखेंगे, उनको ऐसा लगता है कि मेरे को सब लिखना चाहिए, मतलब सब मतलब विथ ऑप्शंस, क्वेश्चन 1A भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, जहाँ पेपर छोटे होते हैं जहाँ पर आपको पता है कि मेरा 2.5 घंटे में तो उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ये भी लिखेंगे, सब कुछ लिख देंगे, नहीं ये गलत है। आपको जो अच्छा आता है उसे आप अच्छे से लिखिए रादर देन कि सब कुछ लिखें। क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कोई आपकी इमेज इम्प्रूवमेंट नहीं होती है क्या, हाँ यार ये कितना टैलेंटेड बच्चा है, इसने सारे ऑप्शन के साथ सब कुछ लिखा है एक्सेप्ट MCQ, जो मांगा है उतना ही लिखिए, अच्छे से लिखिए, द पॉइंट इज़ दैट अच्छे से लिखिए, ठीक है। ये आई थिंक इनफ है आपके पेपर के लिए। हैंड राइटिंग जितनी हो सके उतनी, आई नो कि हर एक की बहुत अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होती, लेकिन जितनी हो सके उतनी आपकी हैंड राइटिंग विजिबल होनी चाहिए, यानी कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए ये आपने 4 लिखा है, 4 लिखा है, क्या लिखा है, ये आपने 5 लिखा है, 6 लिखा है, क्या लिखा है। ये 1 जो लिखते हैं हम, तो कई बच्चे के 1 तो यूँ होते हैं। सो जस्ट राइट डाउन अ वेरी क्लियर हैंड राइटिंग। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक की बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग है, बट इट शुड बी विजिबल, दिखनी चाहिए, है ना। राइट डाउन जो भी आप अपने सम्स करते, कुछ सम्स बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारा वर्किंग उसके अंदर होता है, तो यूज़ 2 पेज, आंसर शीट के 2 पेज यूज़ करिए, अच्छे से करिए, जितना मांगा है उतना करिए एक्सेप्ट MCQ
पूरे के पूरे 12 MCQ लिखे विथ MCQs ओन नंबर, MCQ के खुद के नंबर के साथ, मतलब 1 2 3 9 10 11 जो नंबर आता है वही लिखे। एक ही उसका ऑप्शन जो भी राइट है वो एक ही लिखिए, एक से ज़्यादा ना लिखिए, जो भी सही है। और दूसरा कि जो भी बच्चे ये मानते हैं कि पहले 7 MCQ चेक होते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये तो आंसर शीट प्रेजेंटेशन है, पर जो दूसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में है वो ये है कि आप अपना जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि स्मार्टफोन अलाउड नहीं है, इसलिए वो बैग में रख लेते हैं, बट स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है। सो डोंट वेयर स्मार्ट वॉच इन योर एग्ज़ाम हॉल, एंड हॉल टिकट लेकर जाइए, बस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, विथ हैविंग अ वेरी बिग स्माइल, चेहरे पे एक अच्छे से स्माइल के साथ जाइए। बहुत फिक्स होना चाहिए आपके दिमाग में, बहुत प्री डिटरमाइन थिंग होनी चाहिए कि मुझे अपना क्वेश्चन पेपर कैसे लिखना है। एंड रिमेंबर स्टूडेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यकीन मानिए अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। जब भी आप नए पेज पर नया क्वेश्चन शुरू करें, उसका टाइटल सही से दे और उसका हेडिंग सही से दे। सपोज आप लिख रहे हैं क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 2 लिखिए, ए लिखिए, ऊपर टाइटल दीजिए कॉर्पोरेट नाણાકીય અહેવાલના સંદર્ભમાં સાચી અને વાજબી સ્થિતિનો ખ્યાલ, ટ્रू એન્ડ फेयर concept of corporate financial reporting. That's it, and then just write down the answer. फिर उसके बाद बी लिखिए, ए के बाद बी नहीं आता है, बी की जगह छोड़िए, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पेज छोड़िए यार, 5 छोड़िए, कितना लिखोगे, उसके बाद लिखिए 3। और अगर आप ये दोनों नहीं, आप सिर्फ ये लिखना चाहते हैं, देन जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन 2, डोंट राइट ए। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ए लिखा है तो लिखिए, अगर इसमें ए नहीं, कहीं भी ए नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है क्वेश्चन 2, जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन 2 एंड गिव द हेडिंग that compulsory and voluntary financial disclosure या फिर कॉर्पोरेट नाણાકીય અહેવાલના ફરજિયાત અને સ્વૈચ્છિક પ્રગટીકરણના ઘટકો। जस्ट गिव क्वेश्चन 2, डोंट राइट डाउन क्वेश्चन 2A। जैसे ही आप 2A लिखेंगे और ऊपर टाइटल नहीं देंगे तो वो पहले स्टार्ट जब चेक करने को करेगा तो उनके दिमाग में ये चल रहा होगा, जब वो आगे देखते जाएंगे तब उन्हें लगेगा नहीं ये लिखा है। वाई? बिकॉज यू हैव राइट डाउन ए। वाई ए? हाँ, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ए लिखा है तो ही करिए। देखिए ज़्यादातर तो नहीं लिखते हैं, ये देखो क्वेश्चन 1AB और इधर सिर्फ क्वेश्चन 1 ही है, कुछ नहीं लिखा है। आपका 70 मार्क्स का पेपर इसी तरह का होगा, तो इसी तरह से ही आपको करना है। ओके, सो आई थिंक आई हैव सॉल्व मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज और मोस्ट ऑफ योर मिथ्स कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है। देखिए सामने वाली पार्टी क्या करती है वो दूसरी बात है, हमारे कल्चर में है अपना काम पहले अच्छे से कर लो फिर दूसरों की तरफ देखो। सो हमारा काम हम अच्छे से करते हैं कि नहीं वो हमें चेक करना। अपना कर्म करो और अच्छे से करो और छोड़ दो बाकी सब कुछ, है ना। तो पढ़ो अच्छे से, वर्क हार्ड, और जो मेहनत की है उसे अच्छे से प्रेजेंट करो। वो डिनर टेबल वाला एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि आप लोग भी बहुत पर्टिकुलर होते हैं खाने के मामले में और दिखने के मामले में। खाना कैसा दिखना चाहिए दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेम थिंग, ये आपका खाना है जो आपने 6 महीने पकाया है, अब आप परोस रहे हैं अपने प्रोफेसर के सामने, तो ज़रा अच्छे से परोसिए, है ना। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। इफ़ यू हैव मोर क्वेरी अबाउट दिस थिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर शीट, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज, वही क्वेरी जो इससे रिलेटेबल है, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीवन।